26 जनवरी वो तारीख जब हमारा देश गणराज्य बना था। ये दिन पाने के लिए देश के सपूतों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां देखी, बलिदान दिए। इसी दिन हमारा संविधान भी तैयार हुआ था, वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती हैं। आज से 76 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भारतीय जवान इस कपकपाती ठंड में रिहर्सल में जुटे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास भी होगा, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेघा। पहले जानते हैं संविधान बनने की शुरुआत कैसे हुई। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि एक और महत्वपूर्ण कारण है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन तब तक हमारे पास एक आधिकारिक संविधान नहीं था। देश को एक मजबूत और सुसंगत संविधान की आवश्यकता महसूस हो रही थी, ताकि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और एक समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इसी कारण 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई। इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। इसके अलावा इस समिति में कुछ और प्रमुख व्यक्तित्व भी थे, जिनमें KM मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यगार, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी जैसे बड़े दिग्गज शामिल थे। इन महान व्यक्तित्वों ने मिलकर संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श किया और उसे अंतिम रूप दिया। भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें भारतीय समाज की विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसी दिन से हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो केवल हमारे संविधान का उत्सव नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और उसकी स्थिरता का प्रतीक बन गया है। फिर आया 4 नवंबर 1947, वह ऐतिहासिक दिन जब भारत के भविष्य को दिशा देने वाले दस्तावेज संविधान का मसौदा तैयार होकर संविधान सभा के सामने पेश किया गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम था, जो हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की संरचना को तय करने वाला था। अगले 2 सालों में संविधान सभा ने कई बैठकों का आयोजन किया, इस मसौदे पर गहन चर्चा की, विभिन्न पहलुओं पर सुधार किए और अंत में 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब संविधान सभा के 308 सदस्यों ने संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, बता दें एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ भारत का संविधान तैयार हुआ, जो भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। इससे पहले भारत अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के अधीन था और भारतीय संविधान 1935 के अधीन काम कर रहा था। लेकिन अब भारत ने अपने नए संविधान को अपनाकर खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि संविधान सभा ने तय किया कि संविधान को लागू करने के लिए 2 और दिन इंतजार किया जाएगा, ताकि सभी औपचारिकताएं पूरी की जा सके। इस बीच 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और इसी के साथ भारत पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया। यह दिन न केवल भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है, बल्कि यह दिन हमारे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों का उत्सव भी है। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हमारे संविधान का गौरव मनाते हैं, क्योंकि यही वह दिन है जब भारत ने अपने लोकतंत्र को सशक्त किया और दुनिया भर में अपने स्वतंत्रता के अद्वितीय मॉडल की मिसाल प्रस्तुत की। अब जानते हैं 26 जनवरी चुनने के पीछे की वजह क्या थी। संविधान सभा ने भारतीय गणराज्य के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना
और इस दिन को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के इतिहास से जुड़ा हुआ था। दरअसल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को अपने लाहौर सत्र में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। यह निर्णय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारतीयों के स्वशासन की मांग का परिणाम था और ब्रिटिश प्रस्ताव के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप लिया गया था, जिसमें भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अधीनस्थ राष्ट्र बनाने की योजना थी। इस ऐतिहासिक सत्र में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में उभरा। 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान तैयार हुआ और लागू किया गया, तो इस दिन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। संविधान का मसौदा तैयार होने और लागू होने के साथ ही 26 जनवरी को भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। यही कारण है कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संकल्पशीलता और हमारे संविधान की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। और इसी के साथ ही आप सभी को श्री न्यूज परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।